आरव अपने पूरे बाजार में सबसे सस्ता आदमी है और सबसे थका हुआ इंसान भी वही है। दिन में 12 घंटे फोन हमेशा बजता, हमेशा बिजी, और महीने के आखिर में कुछ भी नहीं बचता। सबसे सस्ता होना उसे अमीर नहीं, थका हुआ बना गया। अब वो असहज सच कि उसने ये दाम तय कैसे किया। उसने हिसाब नहीं लगाया। उसे दाम से डर लगता था। हर बार दाम बताने से पहले एक ही सोच आती है, अगर मना कर दिया तो, और वो दाम घटा देता है। ज्यादातर लोग दाम डर से तय करते हैं, गणित से नहीं। दाम तय करने के 3 गलत तरीके हैं जो सब अपनाते हैं। 1. कॉस्ट प्लस, लागत जोड़ो, ऊपर थोड़ा मार्जिन रख दो। 2. कॉम्पिटिटर की नकल, बगल वाले को देखो फिर थोड़ा कम रखो। 3. तुक्का, वो नंबर चुनो जो बोलने में सुरक्षित लगे। गौर करो, तीनों में एक बात कॉमन है, कोई ये नहीं पूछता कि कस्टमर को असल में क्या मिल रहा है। पहले कॉस्ट प्लस, क्योंकि ये सबसे समझदार लगता है। तुम्हें 600 का पड़ा तो तुम थोड़ा ज्यादा मांगते हो, पर तुम्हारी लागत तुम्हारी प्रॉब्लम है, कस्टमर की नहीं। तुम्हारा किराया बढ़ा इसलिए किसी ने कभी ज्यादा नहीं दिया। लागत तुम्हारा फर्श बताती है, तुम्हारा दाम कभी नहीं। तो सवाल को पूरा उलट दो। दाम वो नहीं जो चीज तुम्हें पड़ी, दाम वो है जो खरीदने वाले के लिए उसकी कीमत है। पानी की बोतल दुकान पर 10 रुपए की है और रेगिस्तान में 200 की। बोतल वही, कीमत अलग। अब अपने दाम को पत्थर नहीं, एक डायल समझो। इसे घुमाया जा सकता है, पर कोई घुमाता ही नहीं। यही वो लीवर है जिसे छूने से सब डरते हैं, और यही तुम्हारा सबसे ताकतवर लीवर है। ऊपर का हर नॉच लगभग सीधा प्रॉफिट में गिरता है। मान लो तुम एक काम के 1000 रुपए लेते हो, उसे पूरा करने में तुम्हें 600 लगते हैं, तो तुम्हारे पास 400 बचे। यही तुम्हारा मार्जिन है। अब डायल 10% घुमाओ, 1100। लागत वही की वही। अब तुम्हारे पास 500 बचे। एक नॉच और प्रॉफिट 25% बढ़ गया। अब डायल दूसरी तरफ घुमाओ, जैसे सब घुमाते हैं। 10% की छूट दो, 900 रुपए। लागत अब भी 600, 10 से मस नहीं। तुम्हारे पास 300 बचे। प्रॉफिट 25% गिरा। छोटी सी छूट और प्रॉफिट का 1/4 गायब, और छूट के साथ एक छिपा हुआ बिल भी आता है। 100 कस्टमर्स, 400 मार्जिन, 40,000। 300 मार्जिन पर तुम्हें 133 चाहिए, यानी उतने ही पैसे के लिए 33% ज्यादा काम। ज्यादा कस्टमर्स, ज्यादा घंटे, ज्यादा सिरदर्द, वही प्रॉफिट। पर छूट का असली नुकसान वॉल्यूम भी नहीं है। असली नुकसान ये है कि कम दाम किसे तुम्हारे दरवाजे लाता है। दाम घटाओ तो बेहतर कस्टमर्स नहीं आते। वो लोग आते हैं जिन्हें सिर्फ दाम की परवाह है, और जिन्हें सिर्फ दाम की परवाह है वो कभी वफादार नहीं होते। हर बिजनेस वाला इस जीव को पहचानता है, जो सबसे कम देता है वही सबसे ज्यादा मांगता है। अनगिनत फोन, अनगिनत बदलाव, अनगिनत मोलभाव। फिर बुरा रिव्यू देता है, फिर किसी सस्ते के पास चला जाता है। तुम्हारे सबसे सस्ते कस्टमर्स ही सबसे महंगे पड़ते हैं। अब वो बात जो कोई नहीं बताता, अच्छी वाली। तुम्हारा दाम सिर्फ नंबर नहीं, ये एक छन्नी है। इसे बढ़ाओ और मोलभाव करने वाले चुपचाप गायब हो जाते हैं। जो बचते हैं वो कम हैं, पर बेहतर हैं। शांत काम, अच्छे लोग और ज्यादा पैसा। रिया वैसा ही बिजनेस चलाती है जैसा आरव। पिछले साल उसने अपने दाम 20% बढ़ाए। 20% कस्टमर्स चले गए। उसे उम्मीद थी, जो गए वही थे जो उसका दम निकालते थे। अब वो कम कामों से, कम घंटों में ज्यादा कमाती है। आरव अब भी सस्ता है। आरव अब भी थका है। तो रिया ने नंबर चुना कैसे? उसने एक सवाल पूछा, ये उनका क्या बचाता है या क्या कमा कर देता है?
अगर तुम्हारा काम क्लाइंट के महीने के 10 घंटे बचाता है या 50,000 ज्यादा कमा कर देता है, दाम उसके सामने रखो, अपनी लागत के सामने नहीं, उनके फायदे के सामने। अब एक चुपचाप ट्रिक जिसमें दिमाग हर बार फंसता है। जो पहला नंबर बोला जाता है वही बाकी सबका फ्रेम बन जाता है। पहले 50,000 बोलो तो 30 सस्ता लगता है, पहले 5,000 बोलो तो 8 लूट लगता है। जो पहला नंबर बोलता है बातचीत उसकी होती है, इसका फायदा उठाओ। एक दाम मत दो, 3 दो, गुड, बेटर, बेस्ट, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। सबसे ऊपर वाला बीच वाले को वाजिब दिखा देता है। ज्यादातर लोग बीच वाला लेंगे। कोई बात नहीं, क्योंकि अब वो ये तय नहीं कर रहे कि खरीदे या नहीं, वो तय कर रहे हैं कि कितना। ये अलग सवाल है। एक और आदत तोड़नी है, अपने घंटे बेचना। घंटे के हिसाब से लोगे तो तेज होने की सजा मिलेगी। बेहतर बनो, जल्दी करो, कम कमाओ। ये उल्टा है। किसी को तुम्हारे घंटे नहीं चाहिए, नतीजा चाहिए। नतीजे का दाम लो और तुम्हारी रफ्तार तुम्हारा प्रॉफिट बन जाएगी। अब वो डर जो सबको रोकता है, बोलकर देखो, दाम बढ़ाया तो सब चले जाएंगे। नहीं जाएंगे, कुछ जाएंगे, ज्यादातर जिक्र तक नहीं करेंगे। लोग भरोसे के लिए, क्वालिटी के लिए, दोबारा शुरू न करने के लिए रुकते हैं। और जो 10% पर छोड़कर चले जाएं, वो बिल्कुल वही हैं जिन्हें तुम चाहते ही नहीं थे। तो डायल घुमाना असल में ऐसे है। एक, पहले बताओ, बिल के वक्त नहीं, उससे पहले। 2, पुराने वफादार क्लाइंट्स को कुछ समय पुराने दाम पर रखो। 3, नंबर सीधा बोलो, जैसे वो एक तथ्य हो। 4, माफी मत मांगो। माफी मोलभाव को न्योता देती है। अगले महीने से 1100 बस, पूर्ण विराम। फिर भी डर लग रहा है तो सब एक साथ मत करो। नया दाम सिर्फ नए कस्टमर्स को बताओ, पुरानों को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ बदला। 10 नए कोड्स तुम्हें सच जल्दी बता देंगे। अगर वो हाँ कहते रहें तो डायल फिर ऊपर। और अब प्राइसिंग का सबसे मुश्किल हुनर, तुम अपना नंबर बोलते हो और फिर चुप हो जाते हो। वो चुप्पी 1 घंटे जितनी लंबी लगेगी। ज्यादातर लोग घबराकर उसे छूट से भर देते हैं। वैसे 900 में भी कर दूंगा, किसी ने मांगा नहीं था। अपने ही खिलाफ मोलभाव मत करो, उन्हें जवाब देने दो। थोड़ा पीछे हटो और देखो सस्ता होना असल में क्या है। दाम पर मुकाबला नीचे जाती सीढ़ी है। तुम काटते हो, वो काटते हैं, तुम फिर काटते हो। कोई आखिरी सीढ़ी नहीं जहां तुम जीतते हो। बस कोई और है जो तुमसे भी कम कमाने को तैयार है। एक टेस्ट है जो तुम इसी हफ्ते कर सकते हो। आखिरी बार किसी ने कब कहा ये तो महंगा है? अगर कोई कभी नहीं कहता तो तुम सस्ते हो। कुछ लोगों का झिझकना मतलब दाम सही काम कर रहा है। अगर सब तुरंत हाँ कहें तो तुमने पैसा छोड़ दिया। तो कोई भी दाम बताने से पहले ये चेकलिस्ट। 1, ये दाम गणित से आया है या डर से? अगर नंबर तुम्हारे पेट ने चुना तो दोबारा करो। 2, ये उनके लिए क्या कीमत रखता है, मुझे क्या पड़ा नहीं? दाम उनके फायदे के सामने रखो, अपने बिल के सामने कभी नहीं। 3, मैं नतीजा बेच रहा हूँ या अपने घंटे? नतीजा प्रोडक्ट है, घंटे तो बस तरीका है। 4, क्या छूट मुझे कुछ असली दे रही है? अगर सिर्फ बुरे कस्टमर्स दे रही है तो 2 गुना नुकसान है। 5, हाल में किसी ने महंगा कहा? नहीं कहा तो डायल में जगह बाकी है। घुमाओ, आरव ने आखिरकार कर दिया। 1 नॉच, 10%। 3 कस्टमर्स चले गए। उसने पीछा नहीं किया। वही 3 थे जो आधी रात को फोन करते थे। बाकी ने पलक तक नहीं झपकाई। अब वो कम काम करता है और पहली बार महीने के आखिर में पैसा बचता है। तुम्हारा दाम एक डायल है, पत्थर की लकीर नहीं।
ऊपर का लगभग हर नॉच शुद्ध प्रॉफिट है, नीचे का हर नॉच 1/4 ले जाता है और मॉन्स्टर्स देता है। जो कीमत है वो लो, फिर उस कीमत के लायक बनो। अगर इससे पैसा थोड़ा और समझ आया तो यही वजह है ये चैनल मौजूद है। सब्सक्राइब करो और जाकर डायल घुमाओ।